हेलो नमस्कार दोस्तों, लाइव वायर द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। और आज हम आए हैं देवबंद विधानसभा क्षेत्र में और आज हम बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी सहारनपुर मोनू कोच चौधरी से। सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम कोच मोनू चौधरी है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा आज़ाद समाज पार्टी जिला प्रभारी सहारनपुर बनाया गया है जी। तो इस बार सर जो जीत का श्रेय आप कैसे दोगे? मतलब यहाँ पे नगीना में जो है आपको भारी बहुमत मिला है। देखिए, नगीना लोकसभा की जनता ने SC ST OBC, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत भारी मतों से जो ये ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की है, तो नगीना लोकसभा की जनता ने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना प्यार और आशीर्वाद देने का काम किया। ये गढ़ तो मेनली बसपा का था, ऐसे क्या कारण रहे कि जो लोगों ने जो है इस बार आज़ाद समाज पार्टी को चुना, बसपा को नकार दिया? देखिए, बसपा ने बहुत अच्छा कार्यकाल रहा बसपा ने अच्छा शासन किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो हवा है, जो युवाओं के दिलों की धड़कन है, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। आपने देखा होगा नगीना लोकसभा से जो हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, ना कोई गठबंधन था हमारे साथ, हमने जो ये निर्दलीय चुनाव नगीना लोकसभा से जीता, तो इसका चर्चा तो पूरे देश में है। पूरे देश की निगाहें थी कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा सीट से एडवोकेट चंद्रशेखर जी जीत दर्ज हासिल करेंगे या नहीं। पूरे देश की निगाह थी इस सीट पर, नगीना लोकसभा। हाँ, यहाँ पे जो है बीजेपी के भी बड़े बड़े नेताओं की रैलियाँ रही हैं। बुरा सपोर्ट मतलब भाजपा के जो नेता थे उन्होंने किया है इस बार। देखिए, बीजेपी ने भी अपनी रैलियाँ निकाली। नगीना लोकसभा में 4 कैंडिडेट थे और बहुत ताकत से उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन उन सबको नकार कर नगीना लोकसभा की जनता ने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाया, उनको दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और ख़ासकर मुस्लिम समाज ने गठबंधन को त्याग कर, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार गठबंधन की हवा पूरे देश में चल रही थी, लेकिन गठबंधन को मुस्लिम समाज ने त्यागा और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट करने का काम किया। नगीना लोकसभा में 52% मुस्लिम समाज वास करता है। उन्होंने अदर्स पार्टियों को सबको त्याग कर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट किया। खुलकर उन्होंने पैसे से भी सपोर्ट किया, तन मन धन से, हर तरह से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट कर ये जो ऐतिहासिक जीत दर्ज वहाँ से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की। ये वैसे तो वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों ने, सभी जातियों ने वहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट करने का काम किया, लेकिन खासकर मुस्लिम समाज जो 52% नगीना लोकसभा में वास करता है, उसने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही वोट क्यों देने का काम किया? ये अपने आप में एक सवाल है। विपक्षी जो दल हैं उनके अंदर ये खटपट है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुस्लिम समाज ने वोट क्यों दिया। बिल्कुल। तो ये जो जनता का जो प्यार है, वैसे तो मेरे नेता ने खाली एक सीट पर लड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि आप लोग बसपा को ख़त्म कर दिया आपने, आप बसपा के विरोधी हैं। तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अकेले नगीना लोकसभा से एक सीट ली, बाकी बहन जी को दे दी कि आप लड़िए। तो हमने अपनी एक सीट पर ही हमने फोकस किया और वहाँ मेहनत की और पूरे देश को हमने दिखाने का काम किया कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एक आंधी है। मतलब 2027 का जो चुनाव होगा उसके लिए आगाज़ है एक तरह से। देखिए, 2027 का तो आगाज़ हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़मीन पर SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोगों की जो आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, बहन बेटियों के लिए प्रोटेस्ट, उनके अधिकारों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई और स्पोर्ट्स में जो धरना प्रदर्शन बहनों के लिए जो मांग रही, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अपनी ताकत को, जहाँ सरकारें घुटने टेक देती हैं, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अपनी ताकत मनवाने का काम करते हैं। तो सवाल ये है कि मुस्लिम समाज ने गठबंधन को त्याग कर चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही क्यों सपोर्ट किया? मैं मानता हूँ 2027 में
ये नगीना लोकसभा से आगाज़ हो चुका है। जी जी। अब की बार उसके दिमाग में मन में होगी कि मुस्लिम समाज ने तो सपा को वोट किया होगा। मुस्लिम समाज सपा के साथ नहीं, मुस्लिम समाज ने तो इस बार गठबंधन को वोट किया है, कांग्रेस को वोट किया है। अब मुस्लिम समाज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का दामन थामकर 2027 में हम एक आगाज़ और एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। 2027 में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के बिना यहाँ सरकार नहीं बनेगी। ठीक है सर। अभी जो है हमने सर से बात की और उनकी राय जानी, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।